इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कैंसर की स्टेजेस क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। अगर हम देखते हैं कोई भी कैंसर जो होता है, किसी भी अवयव का कैंसर होता है, उसका एक प्री कैंसर का भी स्टेज रहता है जिसे हम स्टेज 0 बोलते हैं। अगर हम ब्रेस्ट में कोई भी गठान देखते हैं, कभी कभी जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, तो उसमें बहुत छोटे से सेल्स दिखते हैं। स्टेज 0 मतलब जो है, इसमें कोशिकाओं में कैंसर के बदलाव आए हुए रहते हैं, बट ये कोशिकाओं को उधर से दूसरी जगह जाने की कैपेसिटी नहीं रहती है, जिसे हम इन सीटू कैंसर बोलते हैं। मतलब उधर के उधर ही कैंसर की कोशिकाएं बन जाना, जिसे हम प्री कैंसर भी बोलते हैं, इन सीटू कैंसर बोलते हैं, या इसे हम स्टेज 0 बोलते हैं। इसके बाद कैंसर के आते हैं मुख्य 4 स्टेजेस, जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, यानी कि चौथी स्टेज या लास्ट स्टेज बोला जाता है। स्टेज 1 क्या रहती है, तो बहुत ही छोटा कैंसर रहता है। इन जनरल हम जो स्टेजिंग करते हैं, इसे हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं। T मतलब ट्यूमर साइज या डेप्थ, N यानी लिम्फ नोड यानी कि लस ग्रंथि, M यानी मेटास्टेसिस। मतलब कोई भी कैंसर के ट्यूमर का साइज क्या है, कितना है, जितना छोटा साइज रहता है वो अर्ली स्टेज में रहता है। अगर ट्यूमर कैंसर के सेल्स लिम्फ नोड में फैले हुए नहीं रहते हैं तो वो नोड निगेटिव बोले जाते हैं, और शरीर में किधर भी कैंसर फैला नहीं है तो नो मेटास्टेसिस बोला जाता है। यानी कि T साइज पे डिपेंड करता है, ट्यूमर के साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम मुंह का कैंसर लेते हैं, वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है या 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। सिमिलर वेज ब्रेस्ट कैंसर में भी है, लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज, 2 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर, जिसे हम पहली स्टेज बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं। अगर यही कैंसर 2 से 4 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको T2 बोला जाता है। अगर वही कैंसर 4 सेंटीमीटर से बड़ा होके आसपास के टिश्यूओं में जाता है तो उसे हम T3 बोलते हैं। अगर वो हड्डी में जाता है या स्किन में फिक्स हो जाता है तो हम उसे T4 बोलते हैं। यही T4 लीजन्स जो रहते हैं आखिरी स्टेज में जाते हैं। सिर्फ इसी पे हमारा स्टेज नहीं होता, इसके बाद आता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। लिम्फ नोड यानी कि लस ग्रंथि का इन्वॉल्व होना। अगर लस ग्रंथि में कैंसर जाता है तो उसे नोड पॉजिटिव बोलते हैं। उसके बाद कितने लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है ये जानना भी जरूरी रहता है। अगर लिम्फ नोड में फैला है या नहीं है, या लिम्फ नोड में फैला है तो कितने सारे लिम्फ नोड में फैला है ये जानना भी ज़रूरी है। और उसके बाद जो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन का कैंसर है, मतलब अगर ब्रेस्ट का कैंसर है, वो लंग्स में फैला है या नहीं है, ब्रेन में फैला है या नहीं है, या लिवर में गया है या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है वो चौथे स्टेज में है या नहीं है। ऐसे ही इंटेस्टाइन के कैंसर के बारे में रहता है, या लंग के कैंसर के बारे में रहता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज और डेप्थ ऑफ इन्वेजन हम उसका T स्टेजिंग करते हैं। लिम्फ नोड में फैला हुआ है तो उसको नोडल स्टेजिंग बोला जाता है, और शरीर के दूसरे अवयव में फैलता है तो हम उसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। मतलब स्टेज 1 और 2 के जो कैंसर रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, और इन जनरल वो लिम्फ नोड में फैले हुए नहीं रहते हैं। कोई भी कैंसर अगर लिम्फ नोड में फैलता है, जाता है लिम्फ नोड में, तो वो इन जनरल तीसरे स्टेज का होता है। और कोई भी कैंसर अगर ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से शरीर के दूसरे किसी भी अवयव में जाता है, लंग, लिवर या बोन में, तो उसे हम स्टेज 4 या आखिरी स्टेज बोलते हैं। भाई और बहनों, दोस्तों, इसी स्टेजिंग पे डिपेंड होता है कैंसर क्योर होगा या नहीं होगा। इन जनरल कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ आपको जानकारी देता है, तो अगर स्टेज 3 तक कोई भी कैंसर रहता है तो हम उसे पूरा क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टेज 4 के भी कैंसर क्योर हो सकते हैं, बट इन जनरल स्टेज 4 में कोई कैंसर जाता है तो उसका क्योर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई और बहनों, आपको कैंसर के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपके क्वेरीज सॉल्व करने में हमेशा हमें आनंद ही होगा। धन्यवाद।